मेरे प्रिय आत्मन, तुम पूछते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, इसका अर्थ है कि उसके भीतर जीवन का कुछ हिस्सा अभी भी जीवंत है। वो एक यंत्र बनने से इनकार कर रहा है। जिसे तुम मन ना लगना कहते हो, वो तुम्हारे भीतर की एक पुकार है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे रस नहीं आ रहा। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम आलसी हो, दुनिया कहेगी कि तुम एकाग्र नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। एक, एकाग्रता या तन्मयता। पहली बात समझो, तुम एकाग्रता की कोशिश करते हो और यहीं तुम चूक जाते हो। एकाग्रता एक तनाव है। जब तुम अपनी मर्जी के खिलाफ किसी चीज पर मन को टिकाने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने भीतर एक युद्ध छेड़ देते हो। एक तरफ तुम्हारा मन है जो तितली की तरह उड़ना चाहता है, और दूसरी तरफ तुम्हारा अनुशासन है जो उसे जंजीरों में बांधना चाहता है। इस युद्ध में तुम थक जाओगे, और थका हुआ मन कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकता। मैं एकाग्रता की बात नहीं करता, मैं तन्मयता की बात करता हूँ। पढ़ाई को एक कर्तव्य मत बनाओ। जिस क्षण तुम किसी चीज को कर्तव्य कहते हो, वो बोझ बन जाती है। उसे एक प्रेम बनाओ। तुम मुझसे पूछते हो मन कैसे लगाएं। मैं कहता हूं ढूंढो कि तुम जो पढ़ रहे हो उसमें सत्य कहाँ है, उसमें रहस्य कहाँ है। अगर तुम इतिहास पढ़ रहे हो तो इसे सिर्फ तारीखें मत समझो, ये देखो कि मनुष्य की चेतना ने कैसे कैसे सफ़र तय किए हैं। अगर तुम विज्ञान पढ़ रहे हो तो देखो कि परमात्मा ने इस जगत को किन नियमों में बुना है। जब जिज्ञासा होगी तो मन को लगाना नहीं पड़ेगा, मन खुद ब खुद खिंचा चला आएगा। 2. भविष्य का बोझ और वर्तमान की हत्या। तुम्हारी समस्या पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा लक्ष्य है। तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, ताकि समाज में सम्मान मिले, ताकि तुम सफल हो सको। तुम पढ़ाई कल के लिए कर रहे हो, इसलिए तुम आज में मौजूद नहीं हो। और पढ़ाई तो अभी हो रही है। जब तुम्हारा शरीर किताब के सामने बैठा है और तुम्हारा मन भविष्य के सपनों में या असफल होने के डर में भटक रहा है, तो मन कैसे लगेगा? मन वहीं लगता है जहां उत्सव होता है। तुम नाचते समय ये नहीं पूछते कि नाच में मन कैसे लगाऊं। तुम गाते समय नहीं पूछते, क्योंकि नाच और गान अपने आप में पूर्ण है। जिस दिन तुम अपनी किताबों को सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि एक आनंद का द्वार मान लोगे, उस दिन पढ़ाई ध्यान बन जाएगी। अपनी शिक्षा को डिग्री पाने की दौड़ मत बनाओ, उसे अपनी बुद्धिमत्ता को जगाने की प्रक्रिया बनाओ। 3. ऊब एक वरदान है। तुम पढ़ाई से ऊब जाते हो, यह अच्छा है। ऊब का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा कुछ गहरा मांग रही है। जो लोग कभी नहीं ऊबते वे जड़ हैं। लेकिन इस ऊब से भागो मत। जब मन कहे कि अब और नहीं पढ़ना, तो जबरदस्ती मत करो। थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। अपनी सांसों को देखो, वृक्षों को देखो, आकाश को देखो। अपने भीतर की शांति को फिर से इकट्ठा करो। जब तुम भीतर से शांत होगे तो तुम्हारी ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। तुम 1 घंटे में उतना पढ़ लोगे जितना एक तनावग्रस्त व्यक्ति 10 घंटे में नहीं पढ़ पाता। असली बात कितने घंटे तुम पढ़ते हो यह नहीं है, असली बात यह है कि कितने होश के साथ तुम पढ़ते हो। 4. जानकारी और बोध का अंतर। इन्फॉर्मेशन वर्सेस विजडम। समाज तुम्हें एक स्मृति कार्ड बनाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम सारी जानकारी अपने भीतर भर लो और परीक्षा में जाकर उसे उगल दो। यह पढ़ाई नहीं है, यह तो केवल कूड़ा इकट्ठा करना है। मैं तुमसे कहता हूं, उसे पढ़ो जो तुम्हें जीवंत करे। अगर तुम कोई एक पन्ना भी पढ़ते हो तो उसे इतने गहरे उतरकर पढ़ो कि वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाए। ज्ञान बोझ है, बोध पंख है। अपनी पढ़ाई में थोड़ा साहस लाओ। सवाल पूछो, संदेह करो। सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह किताब में लिखा है। जब तुम सवाल पूछते हो तो तुम्हारी बुद्धि सक्रिय होती है, और सक्रिय बुद्धि कभी ऊबती नहीं। 5. पढ़ाई को एक खेल बनाओ। लाइफ इज अ प्ले। मेरे मित्रों, जीवन बहुत छोटा है इसे गंभीर होकर बिताने के लिए। पढ़ाई को भी एक खेल बनाओ। जब तुम पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम किसी खजाने की खोज पर निकले हो। हर फॉर्मूला, हर कविता, हर सिद्धांत एक द्वार है। उसे पूरी ऊर्जा के साथ करो। एक बात याद रखना, जो भी करो उसे पूरे होकर करो। बी टोटल। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई बन जाओ। उस समय ओशो को भी भूल जाओ, भविष्य को भी भूल जाओ। और अगर खेल रहे हो तो पढ़ाई को पूरी तरह भूल जाओ। खंडित मनुष्य हमेशा दुखी रहता है।
जब तुम आधे अधूरे मन से पढ़ते हो तो तुम पढ़ाई का भी अपमान करते हो और अपनी ऊर्जा का भी। 6. ध्यान और पढ़ाई। मेडिटेशन द की। पढ़ाई में मन लगाने की कोई तकनीक नहीं है, केवल एक कीमिया है, एल्केमी, और वो है ध्यान। रोज कम से कम 20 मिनट मौन बैठना सीखो, बिना कुछ किए, बस होना। जब तुम भीतर से खाली होना सीख जाओगे तो तुम्हारी एकाग्रता स्वाभाविक हो जाएगी। जैसे एक शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही एक शांत मन में ज्ञान की बातें साफ उतर जाती हैं। तुम्हें संघर्ष नहीं करना है, तुम्हें बस सजग होना है। अंतिम संदेश, द फाइनल कॉल। तुम इस जगत में कोई क्लर्क या इंजीनियर बनने के लिए ही नहीं आए हो, वो तो ऊपर की परतें हैं। तुम यहां आए हो खिलने के लिए, अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचने के लिए। पढ़ाई को उस शिखर तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओ। शिक्षा तुम्हें मुक्त करने के लिए होनी चाहिए, तुम्हें बांधने के लिए नहीं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त करे। तो आज से अपनी किताबों को दुश्मन की तरह मत देखो, वे तुम्हारे मित्र हैं। उनमें सदियों का अनुभव छिपा है, उनसे प्रेम करो। और याद रहे, जिस चीज से हम प्रेम करते हैं उसमें मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन वहां खुद ही समर्पित हो जाता है। अपनी पढ़ाई को एक पूजा बना लो, एक अहोभाव से भर जाओ कि तुम्हें कुछ सीखने का अवसर मिला है। मेरे लिए पढ़ाई का मतलब है स्वयं को जानने की यात्रा। उठो, इस बोझ को उतार फेंको कि पढ़ना है, और इस आनंद को ओढ़ लो कि मुझे जानना है। मंजिल की चिंता छोड़ो, रास्तों का आनंद लो, और तुम पाओगे कि जिसे तुम पढ़ाई कहते थे वो अब तुम्हारी साधना बन गई है। आज इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।